आज के समय में हर किसी को पैसे वाला बनना है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन पैसे को कमाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। लेकिन कुछ लोग मेहनत करना पसंद नहीं करते और वे लोग शॉर्टकट अपना लेते हैं और उनके शॉर्टकट की वजह से ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक व्यक्ति और एक महिला अपने लालच के चक्कर में एक ऐसा शॉर्टकट अपनाते हैं जिसमें एक 4 करोड़ रुपए की बीमे की रकम को हासिल करने के लिए वे लोग एक ऐसी साजिश रचते हैं जिसके बाद जो तांडव होता है, जो घटना घटती है, उसे जानने के बाद यकीनन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। तो जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। तो घटना है महाराष्ट्र के नासिक की। वहाँ का रहने वाला रमेश, जिसकी उम्र 46 साल होती है, वहीं पर उसकी दोस्त रचना, जिसकी उम्र 35 साल होती है। वे दोनों रातों रात करोड़पति बनना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वह रातों रात करोड़पति बन जाएं। वह करोड़पति बनने की चाहत में एक साजिश को रचते हैं, वे एक खौफनाक साजिश को रचते हैं। उसके तहत वे एक प्लान बनाते हैं और वे दोनों नकली डॉक्यूमेंट के आधार पर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं, नकली मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं। उसके बाद वे दोनों रमेश के नाम पर एक 4 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी खरीदते हैं। उसके बाद वे रचना को नॉमिनी बना देते हैं। वे अपने प्लान के तहत, अपनी योजना के तहत एक मोटे आदमी रमेश जैसे दिखने वाले व्यक्ति को ढूंढते हैं। उनका प्लान था कि वे रमेश जैसे व्यक्ति को ढूंढकर उसकी हत्या कर देंगे और उसकी हत्या करने के बाद वे उसे एक रोड एक्सीडेंट दिखा देंगे, जिसके तहत रमेश के बाद जो नॉमिनी रचना है उसे 4 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी की रकम मिल जाएगी और वह दोनों आधा आधा आपस में बांट लेंगे। लेकिन रमेश जैसा व्यक्ति उन्हें मिल नहीं रहा था। वह दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इधर रमेश उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था और वह लगा हुआ था एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो रचना है वह उसके खिलाफ क्या साजिश कर रही है। मतलब शिकारी अब खुद शिकार होने वाला है। लेकिन रचना एक खौफनाक प्लान बनाती है। वह अपने प्लान के तहत हकीकत में ही रमेश को मारने की, मतलब उसकी हत्या करने का प्लान बनाती है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। वह अपने दोस्तों से कहती है कि मेरे नाम पर जो मुझे 4 करोड़ रुपए का बीमा पॉलिसी की रकम मिलेगी उसे हम सब मिलकर आपस में बांट लेंगे। फिर वह उसके बाद हकीकत में जो शिकारी था उसी का शिकार कर लेती है, यानी कि रमेश का शिकार कर लेती है, उसकी हत्या कर देती है। और उसकी हत्या करने के बाद वह उसकी गाड़ी के साथ उसे हाईवे के किनारे पर फेंक देती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस भी इसे हादसा समझती है और इसकी फाइल को यहीं पर बंद कर देती है और रचना को इसकी रकम मिल भी जाती है, उसे बीमे की रकम मिल भी जाती है और वह आपस में बांट लेती है। लेकिन उसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और उसकी फाइल बंद भी हो जाती है। लेकिन 3 साल के बाद जो रमेश का भाई था, वह उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि रमेश की एक्सीडेंट में मौत हुई है। उसे ऐसा लगता था कि रमेश की हत्या हुई है और वह पुलिस के पास जाता है और वह पुलिस से कहता है कि मेरे भाई की हत्या हुई है, आप दोबारा से एक और बार कार्रवाई करें। तो उसके बाद पुलिस दोबारा से फाइल को ओपन करती है। तो पुलिस दोबारा से जब कार्रवाई करती है तो पुलिस को पता चलता है कि रमेश के नाम पर एक 4 करोड़ रुपए का बीमा पॉलिसी है जिसकी नॉमिनी रचना है। तो उसके बाद पुलिस को रचना पर शक होता है और पुलिस रचना से तफ्तीश करना शुरू करती है। लेकिन तफ्तीश करने के दौरान रचना शुरू में अनबन करती है, वह बहाने करती है, लेकिन पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती है और उसे सख्ती के साथ पूछताछ करना शुरू करती है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो धीरे धीरे रचना सारी बात उगलना शुरू कर देती है। वह बताती है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रमेश की हकीकत में हत्या कर दी थी और हमने उसकी लाश को हाईवे के किनारे फेंक दिया था। उसके बाद जो बीमे की रकम थी उसमें से मुझे खाली 50 लाख रुपए ही मिले थे और हमने उन रकम को, उस पैसे को आपस में बांट लिया था। उसके बाद पुलिस रचना को गिरफ्तार कर लेती है और उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद वह उसे जेल में भेज देती है। तो इंसान लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वह अंजाम की भी परवाह नहीं करता है और इस वजह से ऐसी घटना घट जाती हैं कि उसकी खुद की जान पर भी बन आती है। तो आप इस घटना पर और उस लड़की पर क्या कहना चाहेंगे जिसने अपने लालच की वजह से अपने दोस्त की भी निर्दयता से हत्या कर दी? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ऐसी घटनाओं से आगाह करना है। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। मैं MJ सेठ लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।